गाना है। बोलिए आरे के सारे की कम लाया थोड़ा हंगा। बोलिए आरे के सारे की श्याम प्यारे की। बोलिए भारत माता की। बोलिए गौ माता की। बोलिए रोहतगाम की। बहुत ही आदर व सम्मान के योग अभी आपके बीच में बोल रही थी मेरी बहन नीलम अलाउद्दीन जी, बहुत ही सम्मानित आदरणीय सरोज राठी जी, बहुत ही आदर और सम्मान के योग मेरे बड़े भाई राजेश राठी जी, बहुत ही सम्मानित देसवाल साहब भाई योगेश जी, प्रिंस देसवाल जी, और बहुत ही सम्मानित मेरे पिता के समान कुपड़िया गांव से आदरणीय अमर सिंह प्रधान जी। और मैं कहूँगा सबका नाम लूँगा तो लंबा समय लगेगा। देवा भाई, सम्मानित मंच और मेरे रोहत गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, देश का भविष्य, प्यारे बच्चों, पत्रकार छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सभी के चरणों में हाथ जोड़कर नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सारी बातें सरकार की भी पार्टियों की भी मेरी बहनों ने रखी, राजेश जी ने रखी, आपको विस्तार से बताने का काम किया। आज हरियाणा प्रदेश में चुनाव का पर्व है, चुनाव का त्यौहार है, और भारतीय जनता पार्टी ने, देश और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने आपके बेटे और आपके भाई को कमल का फूल दे करके इन सभी नेताओं के प्रेम से और आशीर्वाद से बेरी विधानसभा क्षेत्र में भेजने का काम किया है। आज मैं आया हूं रोहत गांव में, मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगने के लिए आया, नौजवानों का प्यार मांगने के लिए आया हूं, माताओं का आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, मेरी बहनों का प्यार मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं। आज बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जिस तरीके के हालात मेरी विधानसभा क्षेत्र के रहे, 6 बार का विधायक 2 योजना से पहले कह रहा था कि मेरा तो आखिरी चुनाव है, मेरा तो आखिरी चुनाव है, अरे फिर कहेगा मेरा आखिरी चुनाव। और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 6 बार का विधायक कहता था मैं 7 गज की धोती बांधता हूं और 7 बार विधायक बनूंगा और धोती में लपेट के निपटा दूंगा जो सामने आओगा उसमें। मैं आपको बता देना चाहता हूं, 6 बार के विधायक ने गांव इकट्ठा करना पड़ा और गांव के बीच में रोना पड़ा खड़ा होकर के। शायद 6 बार के विधायक ने पहली बार आंसू निकाले होंगे गांव के बीच में, नहीं तो 7 गज की धोती रखा और घुमा मारा करता। ईब का उसने इतनी तकलीफ होगी कि उसने अपने गांव इकट्ठा किया तो रोना पड़ गया और खड़ा होकर कहता है कि संजय कबलाना को कमजोर मत समझना, वो बहुत बड़ा ढोंगी आदमी है, वो जादूगर है, कुछ नहीं रखता अपने थैले में, जादू छड़ी रखता, घुमाने का काम करता है, कभी लोभ लुभाने नारे देने का काम करेगा। आप लोगों ने होल्डिंग देखे उसके, सारे नौजवान साथी खड़े हो देखे होल्डिंग, कांग्रेस का नाम में खत्म कर दिया होल्डिंग मात्र। कांग्रेस पार्टी का जिस पार्टी ने टिकट दे रखी उस ताई उसका नाम ही खत्म कर दिया उसने, होल्डिंग में नाम नहीं है, सरकार कांग्रेस की आओगी। आप पढ़ते होगे ना, ये हालत 6 बार के विधायक की हो चुकी है। और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक बात कहना चाहूंगा आपके बीच में, मैंने 15 साल तक बादली विधानसभा क्षेत्र में सेवा की। आपकी रिश्तेदारियां होंगी, यार प्यार होगा, आप पूछ सकते हो बादली के अंदर। अगर कोई भी विरोधी पार्टी का आदमी भी आपके बेटे और आपको भाई को बिसराने का काम कर दे तो रोहत गांव में कहता हूं राजनीति छोड़ने का काम करूंगा। बुजुर्गों, मैं तो आपके बीच में आया हूं आपके चरणों में बैठ करके
राजनीति करने के लिए आया हूं, और आया हूं तो इस खुट्टे को पाड़ने के लिए आया हूं। और जो ये पट्टा लिखवा रखा है, इस पट्टे को तोड़ने के लिए भी, आपके आशीर्वाद लेने के लिए भी आपके बीच में आया हूं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वो एक भजन है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मैं तो माता रानी भीमेश्वरी देवी ने बुलाया हूं। अब बेटे बहुत साल हो गया, अब समय आ गया बदलाव का। बेरी विधानसभा क्षेत्र की बहादुर जनता आपको बुला रही है अपना आशीर्वाद और प्यार देने के लिए। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक बात कहना चाहूंगा, रोद गांव में मेरा बहुत लगाव है। मेरे पिताजी का भी बहुत लगाव था। मेरा परिचय पूछते हैं कि संजय कबलाना भारी है। एक ही बात कहते हैं, कोई काम नहीं 6 बार के विधायक को, और ना ही कांग्रेस वाला ने। चोई देवीलाल यहां से लेना, जो रोहतक का था, के रोहतक का था चोई देवीलाल। प्रजातंत्र है, देश आजाद है। अगर मेरे को कलोई से भी चुनाव लड़ाती ना भारतीय जनता पार्टी, में कलोई से भी लड़ने का काम करता। बुजुर्गों, नौजवान साहब, ये देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और कहते हैं संजय कबलाना भारी। अरे बुजुर्गों, नौजवान साथी, एक बात बड़ी ध्यान से समझो। मैं गौ भगत चौधरी ओम प्रकाश चेयरमैन कबलाना बेटा हूं, जिन्होंने इस समाज के लिए, इस धर्म के लिए उम्र कैद काटने का काम किया। आपके बीच में किया कि नहीं किया उम्र कैद काटने का? एक बार तो पूछ लेना 6 बार के विधायक से कि आपने क्या बलिदान दिया, अब तक आपके परिवार ने क्या बलिदान दे दिया, बताते दो। 6 बार विधायक बना लिया। और पूछते हैं संजय कबलाना भारी है। ये कोठी कड़े भाई, रोहतक होगी ना, चंडीगढ़ होगी ना, आपकी कोठी का भी आपने पता होगा ना, कड़े सेक्रेटरीट के सारे जाजर सह नहीं देख रखे हो ना सारे ना है। मन ने भारी बताओ, को रोहतक रहे, को चंडीगढ़ रहे, मैं सेक्रेटरीट दौड़ रहा हूं। सेक्रेटरीट दौड़ता हुए जाओगे, रोहतक तावड़े जाओगे, जाजर दौड़ता हुए जाओगे ना, अगर रोहतक जाओगे। और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं दुलेड़े का तो छोरा हूं। मैं आपने बता दूं, मेरा गांव छोटा गांव है, और दुलेड़े का बसायोड़ है। हम दुलेड़े मत गए ओढ़ा, और दुलेड़े ने मेरे को पहला ही कार्यक्रम दुलेड़े गांव में किया था, टिकट मिलते ही। और दुलेड़े गांव ने मेरे को गोद लेने का काम किया था, किसी साथी को ना पता हो तो मैं बता देना चाहता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं, भारी कहने वालों को, छारा नौगा मां दलाल का मेरा भाईचारा है। कभी छारा गांव के मेरे रिश्ते नहीं होते 500 साल से। मेरा छारा दलाल का भाईचारा भी है। मैं इस भारी कहने वाले को ये भी बताना चाहता हूं। और बेरी विधानसभा सबसे बड़ा गांव बेरी है, और बेरी में मैं ब्याह भी रखा हूं, जो मेरे को भारी बताने वाले लोग हैं। और राठियों में मेरी बहन ब्याह रखी, और राठियों की भाणजी भी मेरे ब्याह रखी। इनसे पूछना कि आप भारी बताने वाले लोग, ना आपकी कोठी है सेक्रेटरीट के साथ, ना आपका कोई लेना देना है। और ये क्या कहता है 6 बार का विधायक, जब आप चंदा मांगने जाते हो तो क्या पता है क्या कहता है, अपने किले बेच दूं, कहता है नहीं कहता। और कोई करड़ा बोल रहा है, तेन को अपनी बोट छात पे सुखा लिए जा भाई, तेरी जरूरत कौन है। या मरोड़ का डांटे में आ गया है, और मारे वाले जतान में कम विश्वास रखा करें, मरोड़ काटन में बत्ती रखा करें। काटोगे ना इनका, ये हाथ खड़े करके बताओ, सारे काट डांगे। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, परमात्मा ने आपको मौका दिया, मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूं। और 6 बार के विधायक से एक बात पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का हिसाब मांगता है, 6 बार का विधायक भारतीय जनता पार्टी का हिसाब मांगता है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस गरीब घर में चूल्हा भी नहीं जलता था, उस गरीब घर में भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया जलाने का काम किया, नौकरी देने का काम किया। बुजुर्गों, ये वो भारतीय जनता पार्टी है बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो एक सैनिक के बेटे को मुख्यमंत्री बना सकती है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो ब्राह्मण के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है।
ये वो भारतीय जनता पार्टी है बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो आपके से बेटे को, आपके भाई को एक हफ्ते में टिकट देने का काम करती है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है। आज जिस प्रकार के हालात हैं आप अच्छी तरह से जानते हो। मैं इससे एक बात पूछना चाहता हूं, बेरी विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो महिला कॉलेज की बार बार विधानसभा उठाने का काम करता है। 6 बार का विधायक, महिला कॉलेज नहीं बनया, महिला कॉलेज नहीं बनया। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा और आपने अखबार में ही पढ़ा होगा, जब गठबंधन की सरकार थी हरियाणा प्रदेश में, इस 6 बार के विधायक ने एक बात कही थी खड़ा होकर के कि जी महिला कॉलेज की बहुत बड़ी समस्या है। हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी कि डॉक्टर साहब 10 साल आपकी ये सरकार थी, हमने तो 4 महीने बने हुए हैं, इस हद तक जाके मान गया 10 साल तेरी सरकार थी, क्यों ना बनवाया तो नहीं महिला कॉलेज। अरे भाई पानी की समस्या बहुत मोटी बताओ है रोड में, निकासी की भी और नहर भी के देख ले कमाओ तो दान पर दुखी भी हो जाओ भाई। रो डालो ये कई खुट्टे ने पाट दियो, ना तो निकासी की दिक्कत आवे और ना पानी की दिक्कत आवे, और सदा ब्याज सारा तारूंगा। और एक बात कहूं हूं, ये महिला कॉलेज की बात करें ना, पहला काम आप लोगों का आशीर्वाद हो गया और आप लोगों ने विधानसभा में भेज दिया, तो पहला काम पहली कलम से इस बेरी में महिला कॉलेज का काम कराएंगे। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 5 तारीख तक आप लोगों ने करड़ा पड़ना है। ई बाओगा आखिरी चुनाव बताओगा, बहुत बड़ी बड़ी झूठ बोलेगा। और देखो ट्रैक्टर भी सियारे में चला के ले आया हूं, इतने मोटे टायर हैं और न्यू घूम स्टेन आंगली मारते हैं। पहले किसी ट्रैक्टर से बेरा है गरड 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 न्यू चल लिया करते हैं। ये तो पुराना ट्रैक्टर आ खड़ा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये नया ट्रैक्टर थारे बाणे आगा रहा, आंगली तो घूमेगा, चलाओ ठोक के, क्या दिक्कत है? अगल से बता दो, पुराना इंजन हो गया, सारे का तेल लिख रहे हैं। हेलो, पुराना इंजन हो गया, सारे का तेल बहु ऐसे समझे ना मेरी बात? समझ गए होगे ना? मरवा मत दियो रो डालो, ना तो फिर 5 साल फिर रोगे, 5 साल फिर रोना पड़ेगा। समझ गए ना? हाँ तो यह तो मरोड़ है। मैं एक और बताऊं, ई गल्या गांव गल्या मैं कभी क्लियर बता दूं, ई गल्या गांव गल्या वे हैं जिन मलाई खान का मतलब है। सिर्फ और सिर्फ वे हैं। आम आदमी ना यो डोर टू डोर कर सकता, ना यो गलियां मांड सकता, ना यो कि दुख में बैठ सकता, ना यो दान दे सकता, वोट यो मांगता ना। अरे तुम्हारा करण क्या रहा है तो बता दे यार, तू बूढ़ा अपना रेस्ट कर ले यार, क्यों फांसी तोड़ रहा है? सब क्या है अरन्यू का है थारी वोटा की जरूरत को ना भाई। ये कई बात तो पंडा छुटवा लो, राम कर थरका देना हो। अरनाथ भाई देखे ईसा टेम आ रहा है, 75 साल का हो रहा है, कोई बीच में गड़बड़ हो जाए फिर आंटा लट्ठों लट्ठा होते, ठीक है ना? तो सारे लाग लपटे करोगे ना काम ने। और एक बात और आ रही नहीं, मैं जिस जाऊं ना उड़ने का छाती छाती बेटी, जी भी गांव में जाऊं उड़ने का है ईब का मजा होगा, ईब का छाती छाती बेटी। और एक बात जरूर कहे या नीलम बैठी, एक बात जरूर कहे संजय कौलाना, एजेंट मजबूत बनाइए, एजेंट मजबूत बनाइएगा। तांडव बहुत से ये के आदमी मार गिरे हैं बूथ पे। मैं एक बात कहना चाहूं, रोज गांव खड़ा है, मेरे बूथ एजेंट पे किसी आदमी ने आंगली कर दी ना, मेरे आदमी कड़े उनका बूथ पे हिसाब लेने का काम करूंगा। आपके बीच में क्या कर जा रहा है? किसी को घबराने की जरूरत नहीं किसी बात से भी। अब की बार कोई तांडव नहीं चलेगा, अब की बार चलेगा तो कमल का बटन चलेगा और बेरी हल्के में कमल का फूल खिलने का काम आप लोग अपने आशीर्वाद से देने का काम करें। आज से ही जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी मातृ शक्ति खड़ी, आज से ही अपने आप को गौ भगत ओम प्रकाश चेयरमैन कबलाना समझ करके पूरे हल्के में बढ़ जाओ और अपनी यारी प्यारी रिश्तेदारी
सब में हाथ जोड़ने का काम करो कि हमारा बेटा आया है, उसको आशीर्वाद देने का काम करो, किसी तरीके से भी मनाने का काम करो। अगर मेरे से मानता है तो मेरे को बुलाने का काम करो, मैं उस आदमी के पैर पकड़ने का काम करूंगा। और जितने नौजवान साथी खड़े हैं, इनसे मेरी प्रार्थना हाथ जोड़कर कि अपने आप को संजय मान करके, संजय कबलाना समझ करके, अपनी छाती पर लिखवा करके, अपनी बाजुओं पर संजय कबलाना लिखवा करके गांव गांव घुस जाओ, लेकर मोटरसाइकिल, लेकर गाड़ियां, और एक बात जाकर के कहो कि बदलाव का समय आया है। जब युवा अंगड़ाई लेता है तो क्रांति आती है नौजवान साथियों, और जब क्रांति आती है तो परिवर्तन निश्चित होता है नौजवान साथियों। आप लोगों से ईमानदारी से कहना चाहूंगा, जीत आपकी होगी, 100% आपकी होगी, कोई दोहरा नहीं है। लेकिन नौजवानों से मेरी प्रार्थना है कि आज से ही संजय कबलाना बन करके गांव गांव घुस जाओ, अपने यारे से, प्यारे से, मित्र से पैर पकड़ करके मनाने का काम करो, और एक ही बात कहो कि मैं संजय कबलाना हूं। और जो साथी आपसे नहीं मानता उसके पास मैं जाऊंगा, मेरे को बुलाने का काम करो। उस साथी को पुचकार के, उसके पैर पकड़ के, उससे हाथ जोड़ करके उसको मैं मनाने का काम करूंगा। सभी युवा साथियों से मेरी प्रार्थना है कि अपने काम पर लग जाओ। और एक बात जरूर कह करके आपके बीच में जा रहा हूं, बेरी हल्का, बेरी गांव बहुत बड़ा गांव है, कम से कम 12,000 वोट के करीब पोल होंगी। एक बात जरूर कहता हूं आपको, अगर बेरी में 12,000 वोट पोल होंगी तो 10,000 वोट आपकी होंगी, मैं आपके बीच में कह के। और जिस तरीके का रोध का माहौल है आज मेरे गांव रोध का, जिस तरीके का माहौल है, इसी ताकत को, इस हौसले को बरकरार रखोगे और इसी जोश के साथ चुनाव लड़ोगे 5 तारीख तक, तो मैं उम्मीद के साथ कहता हूं, विश्वास के साथ कहता हूं कि रोध गांव में भी बहुत बड़ी जीत होने जा रही है कमल के फूल की। और आप लोगों ने जो लक्ष्मी माता रानी से, जो गदा से, जो फूल मालाओं से मेरा स्वागत किया, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत भी करता हूं। और बुजुर्ग नौजवान साथियों, जो मेरे सर पर रोध गांव ने पगड़ी बांधी, ये पगड़ी कोई कपड़ा टुकड़ा नहीं कि सर पर बांध कर चले गए और उतार के रखने का काम किया। समाज के अंदर इस पगड़ी की बड़ी जिम्मेवारियां होती हैं, बड़ा वजन होता है, बड़ा वजन भारी, जो आज रोध गांव ने मेरे सर पर रखा है ये पगड़ी। ईमानदारी से कहता हूं, मेरे अंदर भी चौधरी बगौ भगत चौधरी ओम प्रकाश चेयरमैन कबलाना का खून है, मेरी रगों में भी रोध गांव का खून है। एक बात कह करके जा रहा हूं आपके बीच में, जीत हार किस्मत की होती है, जीत हार समय की होती है, पता नहीं क्या बदलाव हो जाए। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, जो रोध गांव ने मेरे सर पर जो ये पगड़ी बांधी है, जब तक आपके बेटे और आपके भाई की रगों में खून गर्म होकर के चलेगा, इस रोध गांव की पगड़ी की आन बान शान को कभी नीचा नहीं होना। इसको आप लोगों को बढ़ाने का, देने का काम करूंगा, आपके सम्मान को रखने का काम करूंगा। और एक बात और कह के जा रहा हूं, आपके बीच में आया हूं, आपके चरणों में बैठ कर राजनीति करूंगा। जैसा अब दिखाई दे रहा हूं ऐसा बरत्या जाइयो, खांड की रोटी हूं कि अंत खा जाइयो, मेरा कोई तकलीफ नहीं होगी। और आपके लिए हर समय दरवाजा खुला है। हो सकता है उनके गेट बंद पा जाए 6 बार के विधायक के, आपके बेटे और आपके भाई का 2 बजे भी अगर घंटी मारोगे तो 2 बजे भी आग पाओगी, और 2 बजे भी आप लोग वहां हुक्का पीना काम करोगे। मैं आपके बीच में कह करके जा रहा हूं, वहां तो ना था हुक्का हवाई ना आग से, अरविंद भाई अपना पेट भड़क लाग रहे, अपना भर लिया है, इब आखिरी 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 कह गए, फिर गोली दे देंगे। और भाई यार गोली मत खा जियो, कभी गोली नहीं खा जाओ। और वे बादल ज्यादा बूझ लियो भाई, हम दोनों हराए थे, ओम प्रकाश भी हरा दिया और मैं भी हरा दिया 19 में। सारा हल्का जब गिनती उकड़ू बैठा, बोले ओ हो नाश हो गया। संजय जतालिया यो मंत्री बने, ओम प्रकाश जतालिया यो मंत्री बने। ईसा काम ना कर लियो कदे हमने सारे उकड़ू बैठना पड़े 8 तारीख में। एक बात कह कर जाऊं, इनके प्यार तय, इनके आशीर्वाद तय, जब मैं 1 हफ्ते में टिकट लिया सकूं ना, MLA बना दियो, मंत्रालय थारे बीच में लाकर दूंगा, आपके बीच में कह कर जा रहा। आप लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।